औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमारा जो है वो प्रीवियस टॉपिक जो है वो थोड़ा सा रह गया था, रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। तो दो टाइप्स रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया की देखनी है हमने, और बाकी हम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, उसकी जो दो टाइप्स रहती थी पहले हम उसको स्टडी कर लें। तो उसमें जो हमारी थर्ड नंबर पे हमारे पास टाइप थी, दैट वाज facultative bacteria. Facultative bacteria is a third type of bacteria which shows respiration in bacteria, जो बैक्टीरिया में respiration को शो करती है। अब facultative bacteria क्या होती हैं? Facultative bacteria are those type of bacteria that can do process of respiration, जो respiration का process कर सकती हैं in the presence में भी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ये कर लेते हैं रिस्पायरेशन, और ऑक्सीजन की ये एब्सेंस में भी रिस्पायरेशन कर लेते हैं। मतलब दे डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते। ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब भी ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस कर लेते हैं, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो तब भी ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। और इनकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास होती है ई कोलाई। ई कोलाई इज एब्रिविएटेड एज एस्क्रिशिया कोलाई। ई कोलाई जो है ये इनकी एग्जांपल है, और ई कोलाई, ई स्टैंड्स फॉर एस्क्रिशिया, दैट इज अ नेम ऑफ बैक्टीरिया। एस्क्रिशिया कोलाई इज एग्जांपल ऑफ फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। लास्ट में हमारे पास बच्चों बचती हैं जिनका नेम है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। बच्चों माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया के नाम से जाहिर है कि माइक्रो का मतलब होता है लो अमाउंट, एंड एरो का मतलब होता है, एरोफिलिक का मतलब होता है ऑक्सीजन। द बैक्टीरिया विच रिक्वायर लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो लो, कम अमाउंट में दरकार हो, और वो कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में भी अपनी रिस्पायरेशन को प्रोसेस को कंप्लीट कर ले, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। और इनकी एग्जांपल हमारे पास होती है कैमिलोबैक्टर। कैमिलोबैक्टर आर सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया व्हिच कैन डू देयर प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की लोअर अमाउंट पे भी अपने रिस्पायरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या कहते हैं जी? माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। आज जो हमने बेसिक टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ जो है वो सेक्सुअल होती है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और उसके अंदर अगर ग्रोथ होगी तो वो कितने लेवल्स के अंदर कंप्लीट अपनी ग्रोथ को करता है, हम इस बारे में देखेंगे। आज जो हमने पढ़ना है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सो सबसे पहले ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सबसे पहले बच्चों हम रिप्रोडक्शन देखें, अगर बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखें तो हमें ये बात मालूम होती है कि बैक्टीरिया कैन डू देयर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से अपने रिप्रोडक्शन, अपनी तादाद में इजाफा करती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन की वो टाइप होती है वेयर मेटिंग ऑफ गैमीट्स डजंट अकर, जहां पर गैमीट्स की जो मेटिंग है वो अकर नहीं होती, वाकया नहीं होती, तो उस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो बैक्टीरिया जो है वो अपनी तादाद में, अपनी नंबरिंग में इजाफा करती है थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये जिस प्रोसेस का इंतकाल करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। अब जो यहाँ पे बाइनरी फिशन क्या है? बाइनरी फिशन के आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि बाइनरी मतलब होता है टू, एंड फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। बाइनरी का मतलब होता है टू, एंड फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मतलब एक सेल को दो सेल्स में जो तोड़ने का अमल होता है, दैट इज नोन एज बाइनरी फिशन। उसे क्या बोलते हैं जी? बाइनरी फिशन बोलते हैं।
अब इसमें इस रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इस टाइप में होता क्या है कि बैक्टीरिया अपनी रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के प्रोसेस की मदद से करता है। अब वो बाइनरी फिशन का प्रोसेस कैसे करता है कि सबसे पहले उसका ये एक सेल होगा, उस सेल के अंदर ये एक क्रोमोसोम उसका मौजूद होगा, ठीक है, और सेंटर में उसका जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होगा। अब ये सबसे पहले हमने ये जो बैक्टीरिया लिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो मौजूद क्रोमोसोम है ये ऐसे सिंगुलर अमाउंट में होगा, एक होगा, सिंगल होगा। जैसे ही ये बाइनरी फिशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है तो बाइनरी फिशन स्टार्ट करते ही इसका जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो डुप्लीकेट कर जाता है। तो बच्चों यहाँ क्रोमोसोमल मटेरियल से क्या कर जाता है, उसकी क्या होती है सेकंड प्रोसेस में डुप्लीकेशन। सेकंड प्रोसेस में उसकी क्या होती है डुप्लीकेशन। थर्ड प्रोसेस में ये होता है कि ये जो क्रोमोसोम, ये जो बैक्टीरिया है ये अंदर की तरफ ऐसे पिंच आउट करता है, ऐसे अंदर की तरफ क्या करेगा, ये पिंचिंग का प्रोसेस करेगा, और पिंचिंग के प्रोसेस से एक क्रोमोसोम यहां रह जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम एट द अदर एंड ऑफ बैक्टीरियल बॉडी, वो बैक्टीरियल बॉडी की दूसरी साइड में चला जाएगा। फोर्थ में ये होता है कि ये सेल वॉल मुकम्मल तौर पर अंदर की तरफ धंस जाती है, ऐसे दब जाती है, पिंच आउट हो जाती है, और यहाँ पे ये दोनों जो सेल हैं वो लैदा हो जाते हैं, और यहाँ पे दो बैक्टीरिया प्रिपेयर हो गए हैं, और दोनों बैक्टीरिया की अपनी सेल वॉल बन चुकी है, अपनी आउटर वॉल बन चुकी है, और उन दोनों के अंदर अपना अपना क्रोमोसोमल मटेरियल आ चुका है। इस बात से आपको वाज़ेह होगा कि फर्स्ट टाइप का जो बैक्टीरिया था, दैट बैक्टीरिया कैन डू प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन, उसने बाइनरी फिशन का प्रोसेस किया, एंड इन बाइनरी फिशन प्रोसेस क्रोमोसोमल मटेरियल डुप्लीकेट, क्रोमोसोमल मटेरियल क्या हुआ, डुप्लीकेट हुआ। देन इन थर्ड प्रोसेस दैट क्रोमोसोमल मटेरियल विल ट्रांसफर ऑन द अदर एंड ऑफ बैक्टीरियल बॉडी, ये क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो बैक्टीरियल बॉडी की दूसरी साइड पे चला गया। एंड इन फोर्थ प्रोसेस में ये जो दोनों सेल वॉल थी, इस सेल की डेड सेल वॉल पिंचेस आउट इनवर्ट साइड टू द बॉडी, उसकी बॉडी की इनवर्ट साइड पे उन्होंने पिंच आउट किया, एंड इन द लास्ट पोर्शन, और लास्ट पोर्शन में बोथ बैक्टीरिया आर प्रिपेयर्ड विद देयर इंडिपेंडेंट क्रोमोसोमल मटेरियल, और लास्ट में दो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया प्रिपेयर हो गए, और उन दोनों के पास अपना जो था वो क्रोमोसोमल मटेरियल मौजूद था। सो दैट प्रोसेस इज नाउन एज बाइनरी फिशन, इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। एंड बाइनरी फिशन is a way of reproduction, is a way of asexual reproduction in bacteria। ये बैक्टीरिया के अंदर जो है वो asexual reproduction की टाइप है, जिसके जरिए से वो अपनी तादाद में, अपनी नंबरिंग में, अपनी वैल्यूज में क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। अब इसके बाद हमने रिप्रोडक्शन वाली जो है वो बात मुकम्मल कर ली है। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ कैसे होती है, और ग्रोथ के कितने फेजेस बनते हैं, किस ग्रोथ में बैक्टीरिया जो है वो फास्टली अपनी जो है ग्रोथ को डन कर रहे होते हैं, और किस फेज में वो अपनी ग्रोथ जो है वो लोअर लिमिट में कर रहे होते हैं, और किस फेज में बैक्टीरिया की ग्रोथ को बिल्कुल स्टॉपेज लगा होता है, बिल्कुल वो अपनी ग्रोथ कर भी नहीं रहे होते। तो हम पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। So बच्चों, there are 4 phases of growth in bacterial body। बैक्टीरियल बॉडी के अंदर ग्रोथ के 4 फेजेस होते हैं। ये बैक्टीरिया अपनी जो ग्रोथ है वो 4 फेजेस के अंदर मुकम्मल करते हैं। कितने फेजेस मुकम्मल करते हैं? बैक्टीरिया will complete their growth in 4 phases। बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ जो है वो 4 फेजेस के अंदर मुकम्मल करते हैं। अब इसमें से जो सबसे पहला फेज है, जिसके अंदर, उस फेज को हम बोलते हैं लेग फेज। क्या बोलते हैं जी? उस फेज को हम बोलते हैं लेग फेज। फर्स्ट फेज इज लेग फेज। लेग फेज एक इनिशियल फेज को हम बोलते हैं। कौन से फेज को बोलते हैं जी? लेग फेज इज अ इनिशियल फेज, ये एक इब्तदाई फेज होता है, और इस इब्तदाई फेज के अंदर जो रिप्रोडक्शन या जो ग्रोथ का जो लेवल है वो 0 पे होता है। यहां पे बैक्टीरिया कोई ग्रोथ भी नहीं कर रहा होता।
लैग फेज इज अ फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ का फर्स्ट फेज होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ का। एंड ड्यूरिंग दिस फेज, और इस फेज के अंदर देयर इज नो ग्रोथ अकरिंग, इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही होती, बल्कि इस फेज के अंदर बैक्टीरिया विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर ग्रोथ, बैक्टीरिया अपने आप को ग्रोथ के लिए तैयार कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि लैग फेज इज अ प्रिपेयरिंग फेज ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की प्रिपेयरिंग फेज होती है कि जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए क्या कर रहा होता है, रेडी कर रहा होता है। सो दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सेकंड फेज इज लॉग फेज, लॉग फेज इज अ रैपिड ग्रोथ फेज, सेकंड फेज इज अ लॉग फेज। सेकंड फेज क्या है जी, सेकंड फेज हमारे पास है, अब इसी को पहले ये LAG लैग फेज था और अब ये LOG लॉग फेज है। अब ये सेकंड फेज है लॉग फेज। लॉग फेज इज अ रैपिड ग्रोथ फेज, ये रैपिड ग्रोथ फेज होती है एंड इसके अंदर बैक्टीरिया प्रिपेयर होने के बाद एक्सपोनेंशियल रेट पे, कौन से रेट पे जी, एक्सपोनेंशियल रेट इज अ रेट at which bacteria can increase its numbering at peak point, at maximum point. Exponential rate is a specific point at which bacteria increasing its numbering at maximum or optimum range, जहां पर बैक्टीरिया अपनी नंबरिंग में ऑप्टिमम या पीक लेवल पे बढ़ा रहा होता है, उस लेवल को, उस रेट को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल रेट बोलते हैं। एंड दैट इज अ रैपिड ग्रोथ फेज, और इस लॉग फेज को हम रैपिड ग्रोथ फेज बोलते हैं क्योंकि इस फेज के अंदर बैक्टीरिया प्रिपेयर होने के बाद अपनी तादाद में तेजी से इजाफा कर रहा होता है। थर्ड फेज इज अ स्टेशनरी फेज, थर्ड फेज इज अ स्टेशनरी फेज। देन व्हाट इज स्टेशनरी फेज? तो जो स्टेशनरी फेज के नाम से जाहिर है, स्टेशनरी कहते हैं इस चीज का रुक जाना। Stationary phase is a such type of phase when mortality rate कहते हैं शरह अमवात को, and reproduction rate, और reproduction कहते हैं शरह पैदाइश को, जहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो है मरने की शरह और उनके पैदा होने की शरह इक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। उस फेज को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इज अ थर्ड टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ का थर्ड फेज है जहां पर उनकी शरह अमवात और उनकी शरह पैदाइश बराबर हो जाती है। फर्दर ना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है और ना मोर्टेलिटी का जो है प्रोसेस उसमें इजाफा हो रहा है, बल्कि यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। दिस स्टेज इज आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेज। इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेज भी बोल सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेज इज डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक स्टेज एट व्हिच फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। सो there are no further reproduction of bacteria and no further mortality of bacteria because mortality and reproductivity rate are equal in numbering, then this phase is known as stationary phase. फोर्थ नंबर बच्चों हमारे पास होता है डेथ रेट। डेथ रेट में बैक्टीरिया की जो है वो डाइंग शुरू हो जाती है, बैक्टीरिया जो है उनकी अमवात शुरू हो जाती है। फोर्थ जो फेज है हमारे पास डेथ फेज या डिक्लाइन फेज। फोर्थ फेज को हम दो नाम देते हैं, पहला नाम हम देते हैं डेथ फेज का और दूसरा नाम उसको हम देते हैं डिक्लाइन फेज का। डेथ फेज और डिक्लाइन फेज। डेथ फेज या डिक्लाइन फेज में जो बैक्टीरिया का डेथ की जो नंबरिंग है, जो डेथ की तादाद है, डेथ रेट है, वो इंक्रीज कर जाता है उसके रिप्रोडक्टिव रेट से। उसके रिप्रोडक्टिव रेट से क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। द डेथ फेज और डिक्लाइन फेज इज सच टाइप ऑफ फेज, ये ऐसा फेज है इन विच डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो मरने की शरह है वो इंक्रीज कर जाती है बैक्टीरिया की पैदा होने की शरह से। सो डेथ रेट इंक्रीज इन डेथ रेट इज नाउन एज डेथ फेज और डिक्लाइन फेज। इसको हम डेथ रेट या डिक्लाइन फेज बोलते हैं। अब बच्चों अगर दो बैक्टीरियल सेल हम लें
मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसके बारे में जी, कॉन्जुगेशन के बारे में कि कॉन्जुगेशन का प्रोसेस क्या है। अब जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हम किसे बोलते हैं, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर लेक्चर। कॉन्जुगेशन क्या होती है? सो कॉन्जुगेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉन्जुगेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें तमाम जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज करता है, उसके दरमियान में एक्सचेंज होता है बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल, दो बैक्टीरियल सेल के दरमियान में तमाम प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल एक्सचेंज होता है बाय फॉर्मिंग साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। अब ये कैसे होता है बच्चों? ये होता है ऐसे है कि जो आपके पास दो बैक्टीरियल अगर आप सेल लेते हो, ये मिसाल के तौर पे एक बैक्टीरियल सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इन दोनों सेल का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस और इनके ये सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान का जितना भी इलाका है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अब जो दो सेल के साइटोप्लाज्म के दरमियान ये जो आपके पास साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है, क्या बनता है? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, एक पुल बनता है। इस पुल की मदद से एक बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल का दूसरे बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल के जरिए से एक्सचेंजिंग का जो अमल होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज कन्जुगेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कन्जुगेशन बोलते हैं। इसमें बच्चों जो आपके पास बैक्टीरिया मटेरियल को डोनेट करेगा दैट बैक्टीरिया इज नोन एज डोनर बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को आप क्या बोलोगे जी? डोनर बैक्टीरिया। एंड द बैक्टीरिया व्हिच रिसीव ऑल मटेरियल, जो बैक्टीरिया तमाम मटेरियल को रिसीव करेगा दैट बैक्टीरिया इज नोन एज रेसिपिएंट बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया को आप लोग क्या बोलोगे? रेसिपिएंट बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया व्हिच डोनेट ऑल प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल is known as donor bacteria and bacteria which receive all protoplasmic material is known as recipient bacteria। इसके बाद बच्चों लास्ट में वो कहते हैं कि एक तरीकेकार ये है कि वो अपने प्रोटोप्लाज्म के जरिए से साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के जरिए से अपने मटेरियल को भेजते हैं और रिसीव करते हैं। सेकंड ये होता है कि एक सेल के ऊपर मौजूद जो है वो फिंगर टाइप की जो स्मॉल प्रोजेक्शन होती हैं उनको आप लोग बोलते हो पिल्लाई। क्या बोलते हो? पिल्लाई बोलते हो। अगर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज दो सेल्स के दरमियान नहीं बनता तो वो बैक्टीरियल सेल इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की मदद से अपने मटेरियल को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ कन्जुगेशन इज डन थ्रू पिल्लाई। ये पिल्लाई के जरिए से कन्जुगेशन होती है और इन पिल्लाई को आप लोग सेक्स पिल्लाई बोलते हो। क्या बोलते हो? These are known as sex pili because all genetic material and all protoplasmic material is transferred between two bacteria by pili, so these are known as sex pili। These are known as sex pili। तो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक था ग्रोथ फेज एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो है टॉपिक में इंशाल्लाह ताला हम जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जो है कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे कि बैक्टीरिया अपने फिजिकल कंट्रोल कैसे करते हैं, बैक्टीरिया अपने केमिकल मेथड के जरिए से कंट्रोल कैसे करते हैं। सो ये आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कीजिएगा। बाकी अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, अल्लाह पाक आपको तरक्कियाँ दे, पढ़े दिल लगा के पढ़े और कोरोना के डेज को बिल्कुल भी आप लोग ईजी ना लें, इनमें अपना ख्याल रखें और जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसे अच्छे से करके आया करें, उसे अच्छे से याद क्या करें, रेगुलर करें, बेशक कम करें लेकिन रेगुलर पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी दे। अल्लाह।